हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे अपने टैली में डिफ़ॉल्ट पाथ पर अपनी क्रिएट कंपनी कैसे करेंगे। और हैं यूज़ कर सकते हैं 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 ये क्रिएट कंपनी, 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 ये क्रिएट कंपनी। ये हमारे डाटा की पाथ दिखा रहा है जहाँ पर भी हमारा डाटा है। इसको आप अपनी इच्छा से चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। या आप जहाँ पे भी आपका डेटा है वहाँ के आप पाथ लगा सकते हैं, या आप अपना डेटा कहीं पर रखना चाहते हैं तो वहाँ आप अपनी पाथ बना सकते हैं। जैसे मैंने डी के अंदर ये मैंने पाथ बनाई है। इसमें हम जाएंगे क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी में कंपनी का नाम, मेरी कंपनी का नाम है यूनिक कंप्यूटर्स। मेलिंग एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस है वो आप एड्रेस डाल देंगे। स्टेट का आपने ध्यान रखना है, स्टेट को आपने ज़रूर एनेबल करना है, उत्तराखंड। और यहाँ पिन कोड ज़रूर डालना है, क्योंकि आजकल हमारी बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो हमारी ई इनवॉइस और ई वे बिल को लेकर है। तो उसके लिए हमें ये दो चीज़ बहुत ज़रूरी चाहिए, पहला स्टेट और दूसरा पिन कोड। इसके बाद मोबाइल नंबर वगैरह आप अपना डाल सकते हैं। ये हमारा मोबाइल नंबर है ऑफिस का। इस पे अगर आपको कोई भी इंक्वायरी हो या कोई भी अदर भी रिक्वायरमेंट होती है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम आपको जो भी वीडियोस हैं उसके द्वारा भी और टेलीफोनिक भी हम आपको पूरा सपोर्ट कराएंगे। ये मेरा मेल आईडी है, इस पर भी आप अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। इस पे भी आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ये हमारा बिगनिंग फ्रॉम। अगर आप सिक्योरिटी लगाना चाहते हैं तो आप F12 दबाइए, और F12 में थर्ड नंबर पर ऑप्शन है यूज़र एक्सेस कंट्रोल, इसको आप अनेबल कर दीजिए। यहाँ पर हमारा सिक्योरिटी मांगने लगा है ये, और हमने इसको यूज़र नेम जो भी हमें सही लगता है हमने एडमिन दे दिया, एडमिन ही हमने पासवर्ड दे दिया, ये पासवर्ड री एंटर कर दिया। ये अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपके डेटा की कोई रिकवरी नहीं हो सकेगी। ये फीचर है टैली ऑडिट फीचर। इसकी ज़रूरत, अगर आप इसको यस करते हैं तो इसकी ज़रूरत हमें तब पड़ती है अगर हमने अपने टैली में बहुत सारे यूज़र बनाए हुए हैं, तो हम ये देखना चाहते हैं कि किस यूज़र ने क्या एंट्री की हुई है। तो ये टैली ऑडिट फीचर हमारा उसमें काम करता है। और बाकी भी बहुत सारे फीचर मतलब रजिस्टर्स होते हैं जिनको देखने में हमारा टैली ऑडिट फीचर्स काम करता है। ये मेरी कंपनी क्रिएट हो गई है। टैली में कंपनी बनाते वक्त ध्यान रखिए, जितनी सिंपल आपकी कंपनी होगी आपकी एंट्रीज उतनी आसान होंगी, और आपको जो रिपोर्ट्स मिलेंगी वो उतनी ही सिंपल तरीके से आपको अवेलेबल हो जाएंगी। एक्चुअली में अगर आप सिंपल लेज़र बनाएंगे तो आपको रिपोर्टिंग करना भी आसान है, और कोई भी लेज़र को देखना भी बहुत आसान रहेगा। क्योंकि आज की जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है, हमारा जीएसटी रिटर्न और ई इनवॉइस, ई वे बिल, इसको लेकर हम बहुत ही ज़रूरी हो गया है कि हम सॉफ्टवेयर यूज़ करें। तो सॉफ्टवेयर को आप जितनी सिंपल एंट्रीज करेंगे या जितना सिंपल उसके लेज़र वगैरह बनाएंगे उतना ही ईजिली आप यूज़ कर सकेंगे। यूनिक कंप्यूटर्स जो मैंने अभी अभी बनाई थी, इसका यूज़र नेम है एडमिन और पासवर्ड भी है एडमिन। जैसे मैं इस कंपनी को खोलता हूँ तो इसके अंदर मेरा एक कॉन्फ़िगरेशन मेन्यू खुलता है।
ये। तो इसके अंदर जो हमें बेसिक रिक्वायरमेंट है वो हमारा जीएसटी अपडेट करना है। इसमें आप अपना जीएसटी नंबर डाल देंगे। इसके बाद आप रिटर्न क्वार्टरली भरते हैं या मंथली भरते हैं, ये यहाँ से सजेस्ट करेंगे। यहाँ पर जीएसटी रेट डिटेल आप मत डालिए, क्योंकि हम जो टैक्स लगाएंगे वो आइटम वाइज लगाएंगे। यहाँ हमारा ई वे बिल के फीचर्स अनेबल करने होते हैं। आपका ई वे बिल कब से चल रहा है, कितने रुपए की इनवॉइस वैल्यू हो तो मेरा ई वे बिल एक्टिवेट हो, और कितने रुपए की वैल्यू को मुझे एक्टिवेट करना है उसके लिए आपको यहाँ वैल्यू डालनी पड़ेगी। इसे आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जो भी आप चाहें। 1 रुपया डाल सकते हैं, 1000 डाल सकते हैं, जितना भी आप चाहें वो उसको कर सकते हैं। इसके बाद हमारा होता है ऑप्शन ई वे बिल, ई इनवॉइस एप्लीकेबल। यदि मैं इसको यस कर देता हूँ तो यहीं से मेरा ई इनवॉइस का भी फीचर्स अनेबल हो जाएगा और ये मेरे बिल पे मुझे रिफ्लेक्ट होकर दिखाई देगा। इसके अंदर मुझे प्लेस नेम कंपलसरी होता है, कहाँ से मैं बिल कर रहा हूँ। ओके, डिफ़ॉल्ट पीरियड है कि इनवॉइस की मुझे 3 दिन के अंदर की रिपोर्ट्स मिलनी चाहिए। ये ऑप्शन है सेंड ई वे बिल विथ ई इनवॉइस। अगर आप सेंड ई वे बिल ई इनवॉइस को यस कर देते हैं तो आपकी एक फ़ाइल बनेगी जेसॉन फाइल, और वो डायरेक्ट ई वे बिल भी क्रिएट करके देगी आपको, और ई इनवॉइस भी उसी से जनरेट हो जाएगा। अगर आप इसे नो कर देते हैं तो ई वे बिल की जेसॉन फाइल बनेगी और ई इनवॉइस आपके टैली से डिफ़ॉल्ट बन जाएगी। यहाँ पर और फीचर्स हैं ये। इसके अंदर अगर मैं देखना चाहता हूँ, जैसे हम लोग पहले डिस्काउंट कॉलम को एनेबल करते थे, अकाउंट्स के अंदर अलग इन्वेंट्री, अकाउंट्स के अंदर अलग फीचर्स एनेबल करते थे, इन्वेंट्री के अंदर अलग फीचर्स करते थे, तो वो सब फीचर्स हमारे यहाँ पर हैं। लेकिन डिफ़ॉल्ट में हमें जो ज़रूरत है वो यही फीचर्स होते हैं। लेकिन आपको अदर फीचर्स भी चाहिए तो वो आपको यस करके यहाँ से अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, यहाँ से आप बैच डिटेल्स वगैरह या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी हमने पहले भी वीडियो डाली हुई हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अंदर मैं डिस्क्रिप्शन भी डाल दूँगा जिसमें आपको और हमारी जो वीडियोस हैं वो भी मिल जाएंगी, कौन सा फीचर्स कैसे इनेबल करना है।